नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रामायण के एक महत्वपूर्ण हिस्से का सारांश प्रस्तुत करेंगे, जिसमें रानी कैकेयी और राजा दशरथ के बीच की बातचीत का वर्णन है। इस कहानी में रानी की इच्छाएं और राजा का दुखद निर्णय हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति की इच्छाएं और वादे पूरे परिवार और राज्य के लिए गंभीर परिणाम ला सकते हैं। हम आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि आप इस गहन कथा को समझ सकें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। रानी ने महान सम्राट दशरथ से कहा, जो कामदेव के बाणों से घायल होकर इच्छाओं से भरे हुए थे। न तो मैं बीमार हूँ और न ही किसी ने मुझे अपमानित किया है। मेरी मन में एक विशेष आकांक्षा है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। यदि आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे अपनी गंभीर प्रतिज्ञा दें और मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। इच्छाओं से भरे सम्राट ने रानी का सिर जमीन से उठाकर उसे अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे भाग्यशाली, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे लिए तुमसे प्रिय कोई नहीं है सिवाय मनुष्यों में सिंह श्री रामचंद्र के। मैं अजय राम की शपथ लेता हूँ, जो तुमसे भी प्रिय है, कि मैं तुम्हारी आकांक्षा को पूरा करूँगा। हे कैकेयी, मैं राम की शपथ लेता हूँ, जिनके बिना मैं एक घंटे भी नहीं रह सकता, कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। हे प्रिय, मैंने तुम्हें अपने प्रेम की गहराई दिखा दी है। अब बताओ तुम क्या चाहती हो। मेरे प्रति तुम्हारे महान प्रेम को जानकर डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि मैं तुम्हारी मांग पूरी करूँगा। मंथरा के निर्देशों का पालन करते हुए, अपनी आकांक्षा की पूर्ति को निकट देखकर और भरत के उत्थान की चिंता करते हुए कैकेयी ने कठोरता से कहा, हे महान राजा, पहले तुमने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था, जिसके साक्षी 33 देवता थे। हे राजा, चांद, सूरज, आकाश, ग्रह, दिन और रात, दिशाएं, सृष्टि और उसमें रहने वाले पृथ्वी, गंधर्व, असुर, आत्माएं और अन्य प्राणी इस वादे के साक्षी है जो तुमने मुझे दिया था। हे देवताओं, ध्यान से सुनो उन वरदानों को जो राजा सत्य के प्रेमी, अत्यंत तेजस्वी और धर्म के नियमों से परिचित मुझे देते हैं। रानी कैकेयी ने राजा की प्रशंसा की, जो इच्छाओं से भरे हुए थे और किसी भी वरदान को देने के लिए तैयार थे। कहा, हे राजा, याद करो कि कैसे देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में तुम घायल होकर मृतक की तरह गिर गए थे और मैंने तुम्हें उचित उपाय करके बचाया था। तुम्हारे ठीक होने पर तुमने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। हे सत्यनिष्ठ सम्राट, मैं अब इन 2 वरदानों की प्रबल इच्छा करती हूँ जो तुम्हारे अधिकार में है। यदि तुम अपने दिए हुए वादों के बावजूद इन इच्छाओं को पूरा नहीं करते, तो मैं तुम्हारे द्वारा अपमानित होकर अपना जीवन त्याग दूंगी। रानी राजा के मन को अपने मधुर वाक्यों से वश में करके उस शिकारी के समान थी जो हिरण को मारने का इरादा रखते हुए उसके लिए जाल बिछाता है। फिर उस राजा की ओर, जो प्रेम में मदहोश था और किसी भी वरदान को देने के लिए तैयार था, उसने कहा, हे देव, मेरी बात सुनिए। मैं अब इन 2 वरदानों की मांग करती हूँ। राम की स्थापना के लिए किए गए तैयारियों का उपयोग करते हुए मेरे पुत्र भरत को उपराजा घोषित किया जाए। यह पहला वरदान है। दूसरा वचन जो मुझे युद्ध भूमि पर दिया गया था, अब पूरा किया जाना चाहिए। रामचंद्र को 14 वर्षों के लिए वन में निर्वासित किया जाए। वह छाल के वस्त्र पहनकर तपस्वी की तरह जटाजूट के साथ, जबकि मेरा पुत्र राजकुमार भरत बिना किसी रुकावट के शासन करे। यह मेरी प्रबल इच्छा है। मुझे इस दिन राम का निर्वासन देखना है। हे राजा, सत्य के रक्षक अपनी सत्य निष्ठा और अपने जन्म की परंपराओं की रक्षा करे। ऋषियों का कहना है कि सत्य का पालन करना स्वर्ग प्राप्त करने का सबसे उत्कृष्ट साधन है। राजा दशरथ ने राजकुमारी राम को वनवास भेजने के विचार से अत्यंत दुखी होकर विचार किया, क्या मैं दिन में सपना देख रहा हूँ? क्या मेरा मन अस्थिर है? क्या मुझे किसी दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है? क्या कोई अशुभ तारा मुझे दुखी कर रहा है, या यह अशांति किसी बीमारी का परिणाम है? कुछ समय तक सोचने के बाद
राजा शांत हो गए, लेकिन उनका मन अभी भी परेशान था और रानी कैकेयी की मांगों को याद करते हुए वह फिर से बेचैन और व्याकुल हो गए। जैसे एक हिरण शेरनी के सामने गहरी सांसें लेते हुए वह जमीन पर बैठे एक अत्यंत विषैला नाग की तरह लग रहे थे, जो एक मंत्र के प्रभाव से सम्मोहित हो गया हो। उन्होंने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, हे मेरे लिए दुख, और बेहोश हो गए। काफी समय बाद उन्होंने होश में आकर महान दुख में क्रोध से भरे हुए कैकेयी को उत्तर दिया, जबकि उनकी दृष्टि ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे भस्म कर देगी। हे दुष्ट स्वभाव वाली, हे मेरी वंश की नाशक, श्री रामचंद्र, या मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? राम ने हमेशा तुम्हें अपनी माँ की तरह माना है, तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया? अरे, मैंने तुम्हें अपने घर में लाया अपने घर के विनाश के लिए। मैंने तुम्हें एक राजा की पुत्री समझा और तुमने अपने आप को एक विषैले नाग के रूप में प्रकट किया। मेरे सभी लोग राम की प्रशंसा करते हैं, किस दोष के लिए मैं उसे छोड़ दूं? मेरे लिए रानी कौशल्या, सुमित्रा, मेरा राज्य, यहाँ तक कि जीवन भी छोड़ना संभव है, लेकिन मैं श्री राम को नहीं छोड़ सकता। उत्तराधिकारी को देखना मेरे हृदय को आनंदित करता है। जब मैं उसे नहीं देखता तो मेरा मन कार्य करने की क्षमता खो देता है। दुनिया सूर्य के बिना भी रह सकती है, फसलें पानी के बिना भी उग सकती है, लेकिन मैं श्री रामचंद्र के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए हे पापिनी, अपनी घमंड छोड़ दो। देखो, मैं अपने सिर को तुम्हारे चरणों में रखता हूँ, मुझ पर कृपा करो। तुमने इस क्रूरता का निर्णय क्यों लिया? हे दुष्ट, यदि तुम मेरे प्रेम को राजकुमार भरत के प्रति परखना चाहती हो तो ऐसा करो जब तुमने पहले कहा कि राम, मेरा बड़ा बेटा, अपनी गुणों के कारण राज्य का अधिकारी है। क्या तुमने ये शब्द मेरी प्रसन्नता के लिए कहे थे या राम से कोई सेवा लेने के लिए? राम के राज्याभिषेक की खबर तुम्हें जलती हुई असंतोष दे रही है। आत्मा से ग्रसित होकर तुम स्वयं नहीं हो। मुझे लगता है, हे देवी, यह एक बड़ी आपदा है कि इक्ष्वाकु का घर, जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, अपमान में गिर जाए। क्या तुम पर कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं था या किसी अशुभ ग्रह का असर नहीं था तो तुम कभी दूसरों के प्रति बुरा नहीं बोलते। यह निश्चित है कि तुम एक दुष्ट शक्ति से ग्रसित हो। हे बालक, तुमने अक्सर कहा है कि तुम श्री रामचंद्र से प्रेम करते हो, जैसे कि भरत स्वयं। हे देवी, तुम रामचंद्र का 14 वर्षों के लिए निष्कासन कैसे मांग सकती हो? तुम कैसे उस धर्मात्मा और कोमल रामचंद्र को 14 लंबे वर्षों के लिए निर्वासित करने की सोच सकती हो? हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम राम को निर्वासित करने का विचार कैसे कर सकती हो, जो हमेशा तुम्हारा सम्मान करता है? राम ने तुम्हारा सम्मान भरत से भी अधिक किया है। मैं समझ नहीं पाता कि तुम उनके निर्वासन की इच्छा कैसे कर सकती हो। भली भांति सोचो, संसार में कोई भी तुम्हें राम से अधिक सेवा, सम्मान और आज्ञाकारिता नहीं देगा। मेरे निजी महल में हजारों स्त्रियों और दासियों में से कोई भी राम के प्रति बुरा नहीं बोलती, और वह एक पवित्र हृदय के साथ हर जीव की रक्षा करता है, जबकि उसकी प्रजा हमेशा उसे प्रेम और आज्ञा देती है। उसने जरूरतमंदों और दुखियों के हितों की रक्षा करके सभी प्राणियों के हृदय जीत लिए हैं। उदारता, अपने गुरु के प्रति निष्ठा, युद्ध के मैदान में वीरता, धनुष चलाने में कौशल, ये सभी उसकी प्रसिद्धि में योगदान देते हैं। सत्य, तप, मित्रता, पवित्रता, जीवन की सरलता, दर्शन का ज्ञान और अपने शिक्षक की सेवा श्री रामचंद्र की प्रसिद्ध गुण है। हे देवी, श्री रामचंद्र हमेशा सभी के सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं, महर्षियों और देवताओं के समान ज्ञान में। उन्हें निर्वासन की पीड़ा नहीं सहनी चाहिए। श्री राम ने कभी किसी से कठोर शब्द नहीं कहे, तो मैं तुम्हारी प्रेरणा पर उन्हें यह निर्दय संदेश कैसे दूं? राम के बिना, जो क्षमा, आभार, आत्मनियंत्रण, त्याग, सत्य और गुण से संपन्न है, और जो कभी किसी मानव को दुख नहीं पहुंचाते, मेरा क्या होगा? हे कैकेयी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा अंत निकट है। इस दुखद स्थिति में मैं तुमसे दया की याचना करता हूँ। समुद्र से घिरी धरती और उसमें जो कुछ भी है वह तुम्हारी होगी। तुम मुझे मृत्यु के अंधेरे गर्त की ओर क्यों धकेलती हो?
हे कैकेयी, मैं तुम्हारे चरणों को स्पर्श करता हूँ। श्री रामचंद्र की रक्षा करो और मुझे अपने वचन को अपमानित करने से बचाओ। राजा दशरथ दुख से पीड़ित होकर बेहोश हो गए। उनका पूरा शरीर थरथराता और व्याकुल हो गया। बार बार उन्होंने रानी से प्रार्थना की कि वह उन्हें दुखों के सागर के पार ले जाए, लेकिन वह निर्दयी रानी, जो हर क्षण और भी कठोर होती जा रही थी, ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि आप मुझसे दिए गए 2 वरदानों पर पछताते हैं तो संसार में कोई भी आपको धर्मात्मा नहीं कहेगा। जब अन्य राजा आपसे आपके वादों के बारे में प्रश्न करेंगे, हे धर्मात्मा, तब आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप कहेंगे कि जिस पर आपने अपना जीवन निर्भर किया और जिसकी कृपा से आप अभी भी जीवित हैं, जिसने विपत्ति के समय में आपको महान सेवा दी और जिसे आपने 2 वरदान देने का वादा किया, अब उन आशीर्वादों से वंचित किया गया है, निस्संदेह आप इक्ष्वाकु की प्रसिद्ध वंशावली पर कलंक बन जाएंगे, क्योंकि आपने जो वादे किए हैं अब आप उनसे पीछे हटना चाहते हैं। राजा शिव्य को याद करें, जिन्होंने एक वचन को पूरा करने के लिए अपने शरीर का मांस दिया। वे आपके राजघराने के थे। राजा आलर्क, जो आपके वंश के थे, ने एक वृद्ध और ज्ञानी ब्राह्मण की दृष्टि को पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी आंखें निकाल ली और इस प्रकार सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की। केवल मनुष्य ही नहीं, समुद्र जिसकी सीमाएं निश्चित हैं, किनारे से आगे नहीं बढ़ता। इसलिए अपने वादे को याद करते हुए इसे न छोड़े। हे राजा, क्या आप अपनी इंद्रियों से वंचित हैं? सत्य को छोड़कर आप राम को राज्य देने का विचार कर रहे हैं ताकि आप रानी कौशल्या की गोद में आनंदित हो सके, चाहे यह धर्म के अनुसार हो या न हो, चाहे यह सत्य हो या असत्य। आपको मुझसे किए गए वादे को पूरा करना होगा, इसे कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। यदि आप अपने वादे को वापस लेते हैं और रामचंद्र को राज्य देते हैं तो मैं विष पीकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। यदि मैं रानी कौशल्या को मुख्य रानी के रूप में अभिवादन करते देखूं तो मैं इसे सहन नहीं कर सकूंगी। हे महान सम्राट, मैं भरत और अपने जीवन की शपथ लेती हूँ कि राम का निर्वासन ही मुझे संतुष्ट करेगा। ये शब्द कहने के बाद कैकेयी चुप हो गई। दुखी राजा की प्रार्थनाओं की अनदेखी करते हुए, कैकेयी के कठोर शब्दों का पूरा अर्थ समझते हुए, जो राम के निर्वासन और भरत के राज्य का संकेत दे रहे थे, राजा लंबे समय तक चुप रहे। उनकी इंद्रियां सुन्न हो गईं। उन्होंने अपनी प्रिय रानी के चेहरे की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। इस प्रकार कड़वे शब्द कहे। महाराज दशरथ, कैकेयी के भ्रम भरे वाक्य को सुनकर, जो बिजली की तरह था, दुख और पीड़ा से भरे हुए, यह जानकर कि उसने राम को निर्वासित करने का निश्चय किया है, चिल्लाए, हे राम, मैं राम, और गहरी सांसें लेते हुए धरती पर गिर पड़े, जैसे कोई गिरा हुआ वृक्ष, जैसे कोई पागल जो अपनी इंद्रियों से वंचित हो, या जैसे कोई बेताब व्यक्ति या मंत्रों से सम्मोहित सांप। वह गिर पड़े अपनी महिमा से वंचित। अत्यंत दुखद स्वर में उन्होंने कैकेयी से कहा, तुम्हें इस दुष्ट योजना के लिए किसने प्रेरित किया है, जो दिखावे में छिपी हुई है? क्या तुम्हें मुझसे इस प्रकार बात करने में शर्म नहीं आती? पहले मैंने तुम्हें इस प्रकार के आचरण के लिए योग्य नहीं समझा। युवावस्था में तुम्हारा स्वभाव भिन्न था। तुम्हें ऐसा वरदान मांगने के लिए किसने मजबूर किया है? ये अन्यायपूर्ण शब्द रोक दो कि राम वन में जाए और भरत सिंहासन पर बैठे। हे पापिनी, हे निर्दयी, हे दुष्कर्मी, अपने संकल्प पर अडिग रहने की जिद छोड़ दो। अपने और अपने प्रजाजनों और अपने पुत्र के भले के लिए या तो राम ने तुम्हें दुखी किया है या मैंने। हमने ऐसा क्या किया है कि तुम इस प्रकार बोल रही हो? निस्संदेह राजकुमार भरत राम के जीवित रहते सिंहासन पर बैठने की इच्छा नहीं करेंगे। मैं भरत को रामचंद्र से कम धर्मात्मा नहीं मानता। जब राम को वन भेजने का आदेश देते हुए उन्हें दुखी देखकर मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ? मैं उनके चेहरे को कैसे देख सकता हूँ, जो चंद्रमा की छाया की तरह काला हो गया है? मैं अपने मंत्रियों और मित्रों के साथ परामर्श करके लिया गया निर्णय कैसे वापस ले सकता हूँ, जो अचानक दुश्मन द्वारा सेना के मारे जाने की तरह भ्रमित कर देता है? अन्य देशों के राजा क्या कहेंगे जब वे सुनेंगे कि मैंने अपने संकल्प को तोड़ा?
जो सामान्य सहमति से लिया गया था, क्या वे नहीं कहेंगे, इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ जैसे बच्चे हैं? हमें आश्चर्य है कि वह इतने लंबे समय तक शासन कर रहा है। जब वृद्ध, ज्ञानी और शिक्षित ब्राह्मण राम के लिए पूछेंगे, तो क्या मैं उन्हें उत्तर दूंगा कि कैकेयी के दबाव में मैंने उन्हें निर्वासित कर दिया? यदि मैं सच में ऐसा कहूँ तो यह झूठ माना जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही अपने गुरु को श्री राम को उपराजा बनाने का आदेश दिया है। यदि मैं राम को निर्वासित करता हूँ तो उनकी माता रानी कौशल्या क्या कहेंगी? मैं इस निर्दयी कार्य को रानी कौशल्या को कैसे समझाऊं? वह हमेशा कर्तव्यनिष्ठ, एक मित्र, मेरी सेवा में एक दासी की तरह, मेरे रहस्यों को एक विश्वसनीय साथी की तरह रखती है, एक स्त्री की तरह धर्म का पालन करती है और मेरी भलाई में एक बहन की तरह रहती है। मुझे माँ की तरह स्वादिष्ट भोजन परोसती है, हमेशा मुझसे मीठा बोलती है, हमेशा मेरी भलाई की कामना करती है। उनका पुत्र मेरे लिए प्रिय है, मैं उन्हें उचित सम्मान कैसे नहीं दूं? तुम्हारी नाराजगी से डरते हुए मेरी बात की पछतावा और पश्चाताप कितना बड़ा होगा। जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन का सेवन करता है जो वास्तव में उसके लिए हानिकारक है, बाद में पछताता है, वैसे ही राम के निर्वासन को अपने आदेश पर जानकर भयभीत सुमित्रा मुझ पर और विश्वास नहीं करेगी। ओह, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीता जब मेरी मृत्यु और श्री रामचंद्र के निर्वासन की यह बुरी खबर सुनेंगी तो वह अपनी जान दे देंगी, जैसे हिमालय की घाटी में एक अप्सरा अपने साथी के बिना मर जाती है। मैं राम के निर्वासन और सीता के दुख के बाद अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा। पुत्र के साथ राज्य का आनंद लो, लेकिन एक विधवा के रूप में। जान लो हे देवी, यदि राम निर्वासित है तो मेरे लिए जीवन में कोई सुख नहीं है। जैसे लोग शराब के रंग से मोहित होकर उसे पीते हैं जबकि वे इसके हानिकारक परिणामों को जानते हैं, वैसे ही मैं तुमसे मोहित होकर तुम्हारे साथ मिलन में आया, यह मानते हुए कि तुम सच्ची और वफादार हो। फिर भी अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव अत्यंत नीच है। तुमने मुझे आकर्षक धोखों से भ्रमित किया है, जैसे एक शिकारी मीठी संगीत से हिरण को फंसाता है, वैसे ही अफसोस राजधानी के लोग मुझे मेरे पुत्र के कातिल के रूप में सोचेंगे। वे मुझसे ऐसे दूर भागेंगे जैसे कोई ब्राह्मण जो मादक द्रव्य पीता है। अफसोस कि मुझे ऐसे कड़वे शब्द सुनने पड़ रहे हैं। अब मैं गहरे दुख में हूँ, जैसे लोग अपने पूर्व के पापों का फल भोगते हैं। हे पापिनी, तुम्हारी लंबे समय तक रक्षा करने के बाद मैं ही गलती कर गया, जैसे वह व्यक्ति जो उस रस्सी को संभालता है जिससे अंततः उसे फांसी दी जाती है। जैसे एक बच्चा एक एकांत स्थान में एक काले नाग के साथ खेलता है, यह नहीं जानते हुए कि यह उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, वैसे ही मैं हूँ। मुझसे अधिक नीच कौन है जो अपने जीवन में अपने संत पुत्र को अनाथ बनाता है? पूरी दुनिया मुझे निंदा करेगी, कहेगी राजा दशरथ वासना से पराजित होकर एक महिला के कहने पर अपने पुत्र को निर्वासित कर दिया। श्री राम ने अपने बचपन में मांस, शहद और शराब से परहेज किया और अपने ब्रह्मचर्य व्रत के प्रति वफादार रहते हुए कठोर तप, बहुत अध्ययन और अपने गुरु की सेवा के कारण कंकाल में बदल गए। अब एक गृहस्थ के रूप में वह स्वास्थ्य और समृद्धि का आनंद लेने का समय है, फिर भी अब उन्हें महान शारीरिक कष्ट सहना पड़ रहा है। यह निश्चित है कि जब मैं उन्हें वन जाने का आदेश दूंगा तो वह उत्तर देंगे, ऐसा ही हो। हे स्वामी, अफसोस कितना अच्छा होता यदि ऐसा न होता। मेरा प्रिय पुत्र निश्चित रूप से मेरी अवज्ञा नहीं करेगा। मेरे असली कारण को न जानते हुए और यह मानते हुए कि आदेश मेरे दिल की ईमानदारी से आया है, वह सहमति देगा और खुशी खुशी चला जाएगा। फिर भी यदि राम हमें छोड़ देते हैं तो सभी मुझे निंदा करेंगे। मृत्यु जो किसी को नहीं छोड़ती मुझे यम के क्षेत्र में ले जाएगी, जबकि श्री रामचंद्र वन में चले गए हैं। फिर हे क्या की तुम अपने शेष रिश्तेदारों और रानी कौशल्या पर कौन सा गंभीर अन्याय करोगी? वह राम और लक्ष्मण से वंचित अब अपने दुख को सहन नहीं कर सकेगी और अपने प्राणों का त्याग कर देगी। हे कैकेयी, क्या तुम खुश हो सकती हो जब तुमने मुझे कौशल्या, सुमित्रा और मेरे 3 पुत्रों को मृत्यु के गड्ढे में डाल दिया?
क्या तुम इक्ष्वाकु वंश की रक्षा कर सकोगी, जो लंबे समय से बिना विघ्न के शासन कर रहा है? जब राम और मैं चले जाएंगे, क्या भरत राम के निष्कासन को स्वीकार करेगा? यदि ऐसा है तो वह मेरे अंतिम संस्कार को न करे। हे शत्रु, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हों, जब मैं मर जाऊं और राम निर्वासित हो जाए, तब तुम एक विधवा अपने पुत्र के साथ राज्य का शासन करोगी। हे तुम, जो हमारे बीच में एक राजा की नकली पुत्री के रूप में निवास कर रही हो, यदि तुम वास्तव में एक राजकुमारी होती तो तुम्हारी अनुपम प्रसिद्धि धूमिल न होती, और न ही तुमने मुझे इस प्रकार तुच्छ समझा होता। अब मेरा पुत्र, जो रथों, घोड़ों और हाथियों पर चढ़ने का आदी है, जंगल में नंगे पैर चलने को मजबूर होगा। वह, जिसे पहले आभूषणों में सजे सेवकों द्वारा भोजन परोसा जाता था, जो एक दूसरे से कहते थे, हे प्रभु, मेरा व्यंजन मीठा है, वह राम अब जंगल के कड़वे और बेस्वाद फलों पर कैसे जीवित रहेगा? वह फल और कंदमूल पर निर्भर होकर अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा? श्री रामचंद्र, जो महंगे वस्त्रों और विलासिता के बिस्तर के आदी हैं, वह नंगे जमीन पर भिक्षुक की पीली चादर में कैसे सोएंगे? मुझे नहीं पता कि एक दुष्ट मन वाली महिला ने यह निर्दयी आदेश क्यों दिया कि राम को निर्वासित किया जाए और भरत को उपराजा बनाया जाए। हे उन महिलाओं पर दुख, जो भौतिक लाभ की खोज में है, अपने उद्देश्य को पूरा करने में कुशल है। मैं सभी महिलाओं की निंदा नहीं करती, बल्कि उन जैसे भरत की माता की, हे कैकेयी, जो गलतियों में निपुण हो, हमेशा स्वार्थी और अपने लाभ की खोज में। क्या तुमने मेरे घर में आकर मुझे दुख पहुंचाने का प्रयास किया? तुमने मुझ में या रामचंद्र में, जो सभी संसार के मित्र हैं, कौन सी गलती देखी? हे कैकेयी, जब मैं राम को तुम्हारे अनुरोध पर जंगल में दुख भोगते हुए देखती हूँ, तो पिता अपने पुत्रों को छोड़ देंगे, वफादार पत्नियां अपने पतियों को छोड़ देंगी, और संपूर्ण संसार तुम्हारी निंदा करेगा। जब मैं श्री रामचंद्र को देवता के समान सुशोभित और सुंदर देखती हूँ, जो मेरी ओर आ रहे हैं, तो मेरी आंखें आनंदित हो जाती हैं। उन्हें इस प्रकार देखकर मैं खुशी और साहस से भर जाती हूँ। संसार के कार्य सुबह के बिना भी चलते रह सकते हैं, और पृथ्वी इंद्र द्वारा उत्पन्न वर्षा के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है, लेकिन राजधानी में कोई भी राम को निर्वासित होते हुए देखकर सुख नहीं पाएगा। अरे, आज मैं तुम्हें अपने गोद में लंबे समय तक पालने के बाद नष्ट होने जा रही हूँ। हे कैकेयी, एक विषैला सांप जो मेरी बर्बादी के लिए झुका हुआ है, तुम मेरी असली दुश्मन हो। अब आप, राम और लक्ष्मण, मेरी अंत्येष्टि संस्कार करें, फिर अपने पुत्र भरत के साथ राज्य का संचालन करे, मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों का नाश करे, मेरे नगरों और देश को निर्जन करे, और मेरे शत्रुओं के साथ रहकर जीवन बिताएं। हे निर्दयी, तुम्हारे दांत हजारों टुकड़ों में क्यों नहीं टूटते? जब तुमने अपने स्वामी के सामने अनुचित बातें की हैं और व्यर्थ की बड़ाई की है, मेरे राम ने कभी तुम्हारे प्रति कठोर शब्द नहीं कहे। वह कठोरता से बोलना नहीं जानते। तुम राम पर नीचता का आरोप लगाते हो, जो हमेशा मधुर वाणी वाले हैं और जिनमें हर उत्कृष्ट गुण है। हे कैकेयी के राज्य की निंदा करने वाले, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं मानूंगा। चाहे तुम क्रोधित हो या दुखी, या जहर पीकर अपनी जान दे दो, या चट्टान पर अपना सिर मार दो, या यहाँ तक कि धरती में समा जाओ, तुम तेज धार वाले चाकू की तरह तीखे, धोखेबाज और हृदय को दुखाने वाले शब्द बोलते हो, उन्हें मधुर स्वर में छिपाते हो। तुम्हारी प्रकृति विकृत है, तुम अपने परिवार के विनाशक हो। तुमने मुझ पर कड़वी पीड़ा डाली है, रूप में आकर्षक होते हुए भी तुम एक खतरनाक महिला हो। मैं इतनी अत्याचारी के साथ संगति नहीं करना चाहता। प्रेम और आनंद की बातें करने का क्या उपयोग? मैं रामचंद्र के बिना नहीं जी सकता। हे देवी, मुझे नष्ट करने से बचो, मैं आपके चरणों को छूता हूँ, मुझ पर कृपा करें। जब राजा दशरथ ने देखा कि उनका हृदय उसकी प्रार्थना से अप्रभावित है, तो वह अनाथ की तरह लाड़ प्यार और दीनता में कैकेयी के चरणों पर बेहोश होकर गिर पड़े, जैसे कोई मरने वाला हो। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए उपराजा बनने और राम के वनवास की मांग की। राजा दशरथ का दुख और उनकी
दुविधा हमें यह सिखाती है कि वादे और इच्छाएं कभी कभी हमारे जीवन में कठिनाइयां पैदा कर सकती हैं। रानी कैकी की कठोरता और राजा का प्रेम हमें यह समझाता है कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंध कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने निर्णयों के परिणामों के बारे में सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीख रहे हैं और आपके विचार क्या हैं।